प्रेतवाधित छाया रेहान तेजस के घर में भयानक घटनाएं बढ़ती रही, जिससे वह आतंक की गहराई में डूब गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रेहान की नींद एक दूर की याद बनकर रह गई, जिसकी जगह लगातार बेचैनी और खौफ ने ले ली। एक तूफानी रात, रेहान ने खुद को मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में अकेला पाया। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, पहले से ही अशुभ वातावरण में निराशा की एक अतिरिक्त परत जोड़ रही थी। अचानक उसने अपनी आंख के कोने से आंदोलन की एक झलक पकड़ी। दालान में एक छायादार आकृति डार्टिंग कर रही थी। दिल धड़क रहा था। रेहान उस सिलहूट के पीछे खाली गलियारे में चला गया। उसके साथ चलने वाली एकमात्र आवाज उसके पैरों के नीचे फर्श की चरमराहट थी। ऐसा लग रहा था कि छाया अंधेरे में पिघल रही है, जिससे रेहान के लिए उसकी उत्पत्ति को पहचानना असंभव हो गया। डर और जिज्ञासा मिश्रित रेहान को घर के रहस्यों में और गहराई तक ले गया। उन्होंने अटारी की जांच करने का फैसला किया, वह स्थान जहां असामान्य ऊर्जा अभिसरण करती प्रतीत होती थी। जैसे ही उसने अटारी का दरवाजा खोला, अटारी का दरवाजा खुल गया। एक कमरे में मकड़ी के जाले और भूली बिसरी यादें दिखाई दी। जैसे ही रेहान सीढ़ियां चढ़ा, एक हाड़ कंपा देने वाली हवा उसके पास से गुजरी। कमरा एक खौफनाक सन्नाटे से भर गया था, जो केवल उसकी कांपती सांसों से टूटा था। उसकी आंखों ने धूल भरी जगह को तब तक देखा जब तक कि वे लकड़ी के टोकरे पर पड़ी एक पुरानी घिसी पिटी तस्वीर पर नहीं उतरे। तस्वीर में उसी घर के सामने खड़े लोगों के एक समूह को दिखाया गया है। उनके चेहरे निराशा से उकेरे हुए हैं। इनमें से रेहान ने अपने दादा को पहचान लिया, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तस्वीर के पीछे एक शिलालेख था, घर के भीतर फंसी आत्माओं से मदद की गुहार। अचानक रेहान के चारों ओर फुसफुसाहट का कोलाहल मच गया, मानो आत्माएं उससे संवाद कर रही हों। कमरे में छाया लंबी और मुड़ी हुई है, वर्णक्रमीय रूपों में प्रकट होती है। जैसे ही भूत करीब आए, आतंक ने रेहान को जकड़ लिया। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए। पीड़ा से बचने के लिए बेताब, रेहान पीछे की ओर ठोकर खा गया। एक भूले बिसरे ट्रंक पर ठोकर खा गया। उस पल में उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ, घर एक जेल था और आत्माओं ने अपने अनंत दुखों से मुक्ति मांगी करने के लिए जारी।